उड़ाइए। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है बच्चों, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। कितना कम होगा बाबू? चलिए बाबू फटाफट जुड़ जाइए, सभी दोस्त फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका वृत्त हो गया, ये आपका त्रिज्या होता है, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, 2 गुणे 50 कर दीजिए, कमी बोल रहा है ना, यहाँ माइनस कर दीजिए। 50 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 2500 हो जाएगा, और बटे में 100 कर दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य उड़ाइए बच्चों, यहाँ पर 100 होगा, 100 में से 25 घटा 75 बचेगा बच्चों। 75% आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर बच्चों। जी यहाँ पर निखिल तिवारी, स्नेहा राज, शाबाश बच्चों, वाह भाई वाह स्नेहा जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों, एकदम फटाफट बच्चों, चौथा उड़ाइए। चलिए यहाँ पर कह रहा है बच्चों, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, बताइए। चलिए बाबू, राम की आय मोहन की आय से 20%, जी हाँ कम है बच्चों। मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है बाबू? जल्दी उड़ाइए, 4 का आंसर। ये भी ट्रिक से उड़ेगा, ये भी प्रश्न जो है आपको ट्रिक से उड़ाना है। यहाँ पर निखिल तिवारी 25% इज द करेक्ट आंसर। निखिल बाबू बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बाबू, बहुत बढ़िया। निखिल तिवारी यहाँ पर 25% आंसर मारते हुए बिल्कुल सही है। चलिए बाबू, राम की आय मोहन की आय से 20, जी हाँ 20% कम बोला है ना, तो बस कुछ नहीं करना है बच्चों, 100 माइनस 20 कर दीजिए, कितना बचेगा? 80 बचेगा ना। तो यहाँ पर कीजिए 20 बटे में 80, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है? ये देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा बच्चों, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, यहाँ पर हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 25% आपका आंसर होगा बच्चों। जी 25% आपका शानदार तरीके से आंसर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू पांचवा ये, जी बच्चों बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों के साथ मैं राज आप सभी दोस्तों के साथ, जी बच्चों शानदार शानदार प्रश्नों के साथ मैं राज आप सभी दोस्तों के साथ बिल्कुल लाइव क्लास। चलिए बाबू, एक संख्या के 50% से 50 घटाया जाता है तो शेष 50 बच गया, संख्या क्या होगा? पांचवा का आंसर देखते हैं किसमें दमखम है। यहां पर निखिल तिवारी का कोई टक्कर नहीं करने वाला, बिल्कुल 200 सही है। निखिल तिवारी जी का बिल्कुल कोई टक्कर न कर, बिल्कुल यहाँ पर यादव कन्हैया जी, जी निखिल तिवारी हमारे पुराने स्टूडेंट है, बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर मारते हुए, बिल्कुल बहुत बढ़िया बाबू, इसमें बिल्कुल कम नहीं बच्चों, बहुत अच्छे हैं आप, बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर मारते हुए। देखिए एक संख्या के 50% से 50 घटाया जाता है बच्चों, शेष 50 बच जाता है, तो संख्या ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ नहीं करना है। बिल्कुल यहाँ से एक्स वाई मान सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से हो जाएगा आपका 50 एक्स, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 100 माइनस 50 कर दीजिए भैया बराबर 50, ठीक है। अब देखिए 50 एक्स बटे में 100 होगा, अब इधर देखिए 50, जी हाँ 50 बिल्कुल 100 हो जाएगा, शानदार बाबू। अब देखिए 50 गुना के 100 काट दीजिए, बिल्कुल 50 गुना के 100 काटिए बच्चों, यहाँ पर 100 गुना के 200, 200 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बच्चों आप सब वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को सभी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को एक बार जी हाँ जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दिए बच्चों। सभी बच्चे एवं बच्चियां प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए 6 का आंसर उड़ाइए। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 हो तो अब लड़कों की संख्या क्या होगा? चलिए बाबू 6 का आंसर उड़ाइए। जी 6 का आंसर बच्चों, चलिए बाबू निखिल जी, यादव, खुशबू, अफरीन, स्नेहा, मिंटू कुमार राज, पुनीता कुमारी,
चलिए, सभी बच्चे बिल्कुल बने हुए हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी हैं, जिसमें से लड़कों, जी हाँ, लड़के तथा लड़कियों की संख्या 504 है। जी बच्चों, आंसर बढ़ाइए। बहुत बढ़िया जी। कुछ नहीं करना है बच्चों, बस आसान सा सवाल है। यहाँ पर निखिल जी ए आंसर, बिल्कुल बिल्कुल आंसर सही है बाबू। ए आंसर निखिल जी का 1176, बिल्कुल राइट आंसर। क्या बात है निखिल जी, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत परिश्रमी आप हैं, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर कह रहा है बच्चों, कुछ खास नहीं करना है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या दे दिया है बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा 504 मल्टीपल, देखिए 70% है विद्यार्थी, यानी 100 - 30, 100 - 30 है बच्चों, 100 - 30 70 होगा, बट्टे में 30 कर दीजिए, बस इसे सॉल्व कीजिए। शून्य से शून्य कटेगा बच्चों, बिल्कुल यहाँ से 3 से काटेंगे, 168 बार में कट जाएगा। अब 168 में बिल्कुल गुणे 7 कर दीजिए, आपका आंसर 1176 आपके सामने है बच्चों, कदमों में। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। शानदार बाबू। नेक्स्ट 7वां मारिए, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत का उपभोग कम कर देना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्च ना पड़े। चलिए बाबू, 7वां प्रश्न का आंसर दिए दोस्त। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत का उपभोग कम कर देना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्च ना करना पड़े। यहाँ पर 7वां का जी, 7वां का बी, निखिल तिवारी। वाह भाई वाह, क्या बात है बाबू निखिल जी, बहुत बढ़िया। 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5 बार आंसर मार चुके हैं, 6 बार, एकदम जोश और जज्बे में। बिल्कुल स्नेहा राज, बिल्कुल आपका भी बाबू सही है, दोबारा प्रयास। देखिए कुछ खास नहीं करना है, बिल्कुल बच्चों यहाँ पर कुछ खास नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 25% वृद्धि हो रही ना, तो 25% वृद्धि मतलब क्या हुआ, 100 + 25, ठीक है बाबू, 100 + 25 कितना हुआ, 125। ओके, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल। तो यहाँ पर कह रहा है 25 कर दीजिए, बट्टे में 125 कर दीजिए, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 25 × 5 = 125, 20 × 5 = 100, यानी आपका 20% सही आंसर है। बोलिए बच्चों, 20% होगा ना बाबू, बहुत बढ़िया। कमेंट कीजिए दोस्त, कैसा लग रहा है बच्चों आज का क्लास, कमेंट कीजिए बच्चों। बिल्कुल सभी दोस्त तो नहीं आए हैं बच्चों, मैं सिस्टम से लाइव हुआ था और वहाँ से लाइव कट गया, और दूसरे सिस्टम से मैं लाइव हूँ बच्चों, तो बिल्कुल आप सब ध्यान रखें, बिल्कुल बहुत बढ़िया बाबू। अब साइंस के प्रश्न आपको, जी बिल्कुल निखिल जी, थैंक यू बाबू, थैंक यू। तो साइंस के प्रश्न और हिस्ट्री के प्रश्न, चाहे कुछ भी प्रश्न बच्चों, आप सभी दोस्तों से बिल्कुल PDF बाय PDF मिलेगा। अभी थोड़ा सा समय है, घबराइए नहीं। चलिए बच्चों 8वां उड़ाइए, विदाउट ऑप्शन, दैट क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन बच्चों, जी। n × 100% बराबर 4 × m × n, तो n का मान क्या होगा। निखिल बाबू मिलेगा, घबराइए नहीं, सभी चीज़ों का बिल्कुल हम लगे हुए हैं जुगाड़ बच्चों, ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप बस पढ़ते रहिए, अच्छा तैयारी करते हैं बच्चों, जी बिल्कुल एकदम घबराने बच्चों, आप सब बने रहिए बस। चलिए n × 100% बराबर है 4 × m × n, तो बच्चों आपको n का मान निकालना है। इतना देर क्यों कर रहे हैं दोस्त, इतना देर क्यों हुआ। हाँ जी बिल्कुल बाबू, m पूछ रहा है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर क्या होगा, n कट जाएगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ से 100% का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, बराबर हो जाएगा आपका 4m, तो m बराबर कितना होगा बच्चों, 1/4 होगा। 1/4 आपका सही आंसर है निखिल तिवारी, बहुत बढ़िया बाबू। नेक्स्ट 9 आंसर, चलिए 500/20 है,
क्या बात है, क्या बात है बच्चों। देखिए बच्चों 500 के बट्टा में क्या है 20 है, बिल्कुल, और गुणे n है यहाँ पर, बराबर है। देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल ऊपर ऊपर करा दिए बच्चों, यहाँ से बिल्कुल शानदार तरीके से 500 बट्टे में 20 लिखेंगे गुणे n, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर ढो दीजिए इसको, बिल्कुल। चलिए अब काटिए यहाँ से, 2 शून्य से 2 शून्य हो गया खत्म बच्चों, और 5 चौके 20, ओके। यहाँ बचेगा n बटा 20, n बटा 20 बचा ना, बराबर में 4 बचा ऊपर, 80 आएगा आपका आंसर। जी बच्चों, अभी बिल्कुल अभी फिर से हल करें बच्चों, आप घबराइए नहीं। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर एजुकेशन लोन। चलिए देखिए बच्चों 500 बटा में क्या होगा 20 होगा, बोलिए, गुणे n होगा, बराबर। देखिए 20 गुणे 200 है जो ना, इसको अपने जगह रहने दीजिए। चलिए अब हल कीजिए, ऊपर ऊपर कटेगा ना बच्चों, 2 शून्य से 2 शून्य, ठीक है। अब देखिए 5 चौके 20 काटिए, अब यहाँ 4 गुणे 2 बचे बच्चों, 160 होगा। जी यहाँ पर 2 होगा बच्चों, बिल्कुल 160 सही है, 160 सही है निखिल बाबू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 10 आगे रीजनिंग, उड़ाइए आंसर। क्वेश्चन है नदी का संबंध बांध से है तो यातायात का संबंध कहाँ होगा भैया, जल्दी से। सत्यम पटेल, इवनिंग बाबू। चलिए अभी तक सभी बच्चे निखिल बाबू नहीं आ पाए हैं, क्या कारण है, रीजन क्या है बाबू? जी बिल्कुल, हम 7:30 बजे का लगाए थे बच्चों, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सिस्टम में बैठे थे, और सिस्टम में जानते हैं आप, कल से ही थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, तो इसके चलते लेट हो गया बच्चों। आप बुरा मान गए हैं, नहीं नहीं ऐसा ना मानिए बच्चों। चलिए ठीक है, नदी का संबंध बांध है बच्चों, तो यातायात क्या होगा? क्लास का टाइम इधर उधर हुआ है, ठीक है, ओके निखिल जी, ओके ओके ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर आंसर दीजिए, बिल्कुल। देखिए नदी का संबंध बांध से भाई, तो यातायात, जी यात्रा, ओके ओके ठीक है। जी देखिए बच्चों बांध जो है ना कहाँ बनाता है, और मुझे बताइए ना, बांध जो है नदी पर बनाता है, बिल्कुल। बांध को, जो बांध है बच्चों, ये कहाँ बनाता है, नदी पर ना, तो जो यातायात, बिल्कुल यातायात कहाँ हो बच्चों, सिग्नल बत्ती, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 11 वाले बच्चों, मकान का दिया है किराया तो पूंजी का क्या संबंध है बच्चों? चलिए बाबू उड़ाइए, फटाफट उड़ाइए बच्चों। मकान का दिया है बच्चों किराया, तो पूंजी क्या होगा? मकान का संबंध किराया से है तो पूंजी का, ऑप्शन है ब्याज से, बिल्कुल। जी हाँ ब्याज सही आंसर है। नेक्स्ट 12 हमारे दोस्त, ये देखिए वयस्क कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वयस्क का संबंध बच्चा, तो पुष्प का संबंध क्या होगा? स्नेहा बाबू, आप, आपकी सिस्टर जो खुशबू हैं वो कहाँ है, बिल्कुल क्लास में नहीं आया आज। स्नेहा जी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? चलिए वयस्क का संबंध क्या दिया बच्चों, बच्चा, पुष्प का संबंध क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी, निखिल तिवारी, यहाँ पर बिल्कुल कल ही होगा बच्चों, शानदार रहा बच्चों। ओके ओके ठीक है, आंख में पेन है, दर्द है, कोई बात नहीं बाबू सिन्हा जी, दवा तो लेना है बच्चों, दवा के लिए बोला गया था, आप सब दवा अच्छा लीजिए बच्चों। आँखी तो देखिए मनुष्य के शरीर में आँखी है जो कि आपको बिल्कुल शोभाशील एवं देखते हैं हम लोग, बिल्कुल आँख ऐसा तंत्र है बच्चों जी, बिल्कुल। चलिए जो बहुत ही नाजुक होता है हमारे शरीर में। चलिए वयस्क का बिल्कुल बच्चा, यहाँ पर पुष्प का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कली।
चलिए बच्चों बताइए आज क्लास कैसा रहा बच्चों। तो चलिए हम सब कल से बिल्कुल लेट नहीं रहेंगे बच्चों। ओके ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके ओके बच्चों, ठीक है निखिल बाबू, सत्याम जी, बीरू, बिल्कुल आज इतना ही बच्चों। थैंक यू निखिल जी। जी चलिए बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट, आप सब स्वस्थ रहिए और मिलते हैं आप सभी दोस्तों से सुबह में 6:30। बिल्कुल सुबह में ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्लास बिल्कुल टाइम थोड़ा चेंज हुआ है, 6 बजे राइट, 6 बजे राइट हम लोग क्लास में आएंगे। ओके बिल्कुल निखिल जी, पीडीएफ मिलेगा, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल हम लगे हुए हैं उसके लिए, ठीक है ना। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू बाबू।